और अब अगर वो अपनी ख्वाहिश से अलग होना चाहती है तो ऐसे ही कर देंगे। मीजान, मैं समझा नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ख्वाहिश हया की थी और अगर उसकी अब ये ख्वाहिश नहीं है तो क्या हम ये प्रोजेक्ट खत्म ही कर दें? खत्म? नहीं नहीं, हया का नाम इस प्रोजेक्ट से हटा देंगे। हम उसकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी जान ज्यादती कर रही हैं हमारे साथ। तुमसे मैं कहती थी ना कि ये शुरू से तुमसे जेलस है। ये सिर्फ अपने बड़े बेटों के बारे में सोचती हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखती हैं, उनके लिए सब कुछ करती हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इस बिजनेस को मैंने बचाया है तो इज्जत भी खाली मुझे मिलनी चाहिए ना। रूहान, तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो ना। इधर देखो, इस बिजनेस को मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर बचाया था, तुम्हें खुश देखने के लिए, और तुम बजाय मेरी हिमायत करने के अपनी अम्मी की बात को तरजीह दे रहे हो, उन्हें सही कह रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मुझे यकीन है पूरा, अम्मी जान ने प्रोजेक्ट को खत्म करने का हुक्म दे दिया होगा ना। असूलों की बहुत पाबंद है वो। नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, तो फिर कैसा है? मैंने तुम्हारी ख्वाहिश अम्मी जान को बता दी और वो मान गई। तो उन्होंने कहा कि अगर हया को नापसंद है तो उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। ग्रेट, यानी कि प्रोजेक्ट बंद? नहीं, प्रोजेक्ट तो बंद नहीं हुआ। बल्कि अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। तब ये प्रोजेक्ट रिफत भाभी और सामू भाभी को। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये प्रोजेक्ट मेरा आइडिया था। अगर ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं होगा। है, तुमने खुद ही ख्वाहिश का इजहार किया और अम्मी जान ने तुम्हारी ख्वाहिश को तस्लीम कर लिया। अम्मी जान ये कैसे कर सकती है? है, तुमने इस बिजनेस से लाताल्लुकी का कह दिया। अब ये बिजनेस रहे या ना रहे, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सोचा था। दिस इज माई बेबी रोहान। तुम्हारे बेबी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया।
ये पौधा मैंने तुम दोनों के लिए नहीं लगाया था, रिफत और साइमा, तुम दोनों इसका फल खाओ और मैं देख देख कर जलती रहूं, ये नहीं होगा। ये मैं होने ही नहीं दूंगी। अच्छा लगा मुझे तुम घर की औरतों को इज्जत देते हो। घर की बाकी भी 2 औरतें इज्जत के काबिल हैं। ये 3 सी फूड फैक्ट्रीज रिफत, हया और साइमा के नाम होंगी। मगर अमीजान, ये तो मेरा प्रोजेक्ट है। तुम्हारा प्रोजेक्ट अपनी जगह पर, 2 का मजीद इजाफा होगा। इस तरह घर की औरतों को इज्जत मिलेगी और आफाक और जरार को भी किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। अमीजान, ये क्या बात हुई? मैं अलग से बिजनेस करना चाहता हूँ। तुम जरा कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखो। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। एक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? हेलो। हेलो अरसलान, अच्छा हो तुमने मेरा फोन उठा लिया। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात गौर से सुन लो प्लीज। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने जो करना था कर लिया। मेरा और इरम का ताल्लुक जोड़कर मुझे बेगम मुबारक मस्तूर के सामने बेइज्जत कर दिया आपने। अरसलान, मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे फायदे के लिए किया था। मुझे उस घर में बदनाम कर दिया और इसमें कह रही है मेरा ही फायदा है। कैसे? तुम मेरी मुश्किल समझ ही नहीं सकते अरसलान। तुम जानते हो मैंने सब कुछ क्यों किया? जी, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे प्लीज बताएं। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो बताएं ना, किस बात की देर है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी अरसलान, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना होगा। नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता आपसे। अरसलान, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी और सोनिया की शादी हो जाए, तो तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा, मैं आपको सोच के बताऊंगा। जो सोचना है जल्दी सोचना, टाइम कम है मेरे पास। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी।